नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नया बिजनेस शुरू करने का सही समय कौन सा होता है। लोग सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये राइट टाइम है कोई नया बिजनेस करने का कि नहीं है। कैसे पता चले कि राइट टाइम है कि नहीं है, कौन सा समय सही समय होता है। साथियों, वैसे तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा सही समय है। और हर समय पर बहुत सारे लोग नया बिजनेस शुरू कर ही रहे होते हैं। लेकिन फिर भी तीन चार चीजें बताता हूं जो मार्केट के इंडिकेटर होते हैं, जिन्हें देख करके हम पहचान सकते हैं कि क्या इस समय किसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए, क्या नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि नया बिजनेस शुरू करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। आज मैं बात करने वाला हूं समय कैसे ध्यान रखना है, कौन सा समय सही समय होगा। सबसे पहली चीज तो जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड होती है तभी सप्लाई करने का सही समय होता है। यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो आप देने जा रहे हैं उसकी डिमांड है तो आप सप्लाई कर सकते हैं, लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड नहीं है या सप्लाई करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उस बिजनेस में कभी भी एंटर करने का सही समय नहीं होता है। उसमें जाकर के बहुत ज्यादा कंपटीशन में जाना पड़ेगा, या तो आप कुछ यूनिक करें। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उसकी हमेशा जनरली डिमांड रहती ही है और लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं, तो आप कुछ नया करें, कुछ अलग हटके ट्राई करें, कुछ ऐसे मसाले आपके पास हो, कोई ऐसी रेसिपी आपके पास हो, कोई ऐसा खास चीज ऐसी हो जो केवल आपकी यूएसपी हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें स्टैब्लिश हो सकते हैं। लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो या तो आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो। तो पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए देखिए क्या इस मार्केट में इस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्रिएट की जा सकती है, क्या लोगों की वो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की जिंदगी को कुछ आसान बना सकता है और उन्हें हो सकता है पता ही ना हो उसके बारे में। तो पहले उसकी सैंपल सर्वे कर लीजिए, थोड़ा अवेयरनेस के बारे में पता कर लीजिए। अगर लगे कि हाँ आप डिमांड जनरेट कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के जीवन में आसान बनाने में मदद कर सकता है, आप डिमांड जनरेट करने के लिए सक्षम है, उस मार्केट में, उस एरिया में, उस निश एरिया में आप एंट्री करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, तो एंटर कर जाइए, यह सही समय हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर है शेयर मार्केट। जब शेयर मार्केट अप हो रही होती है, बहुत ज्यादा उछाल आ रहा होता है मार्केट में, इसका मतलब कंपनियां ग्रो कर रही हैं, कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। बट ये देखना पड़ेगा कि उसमें पैसा कहां से आ रहा है। इंडियन या लोकल जहां भी आप हैं वहां के लोग पैसा लगा रहे हैं या विदेशों से पैसा आ रहा है उसमें। अगर विदेशों से आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा जा भी सकता है और हो सकता है कि जिन कंपनियों की हम ग्रोथ देख रहे हो वो ग्रोथ सिर्फ इसलिए हो रही हो क्योंकि कोई दूसरा पैसा लगा रहा है। निकाल लेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी की ग्रोथ चार्ट देखिए, कंपनी का देखिए कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, किस किस सेक्टर में हो रहा है, किस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। उस सेक्टर में जिसमें शेयर मार्केट में ग्रोथ दिख रही है उसमें संभावना रहती है कि हम उसमें एंटर कर जाएं। आज जैसे आज का सिनेरियो की अगर हम बात करें, अभी 2022 में हम जून में बैठे हुए हैं, इसमें सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि नया बिजनेस करने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए, बचा करके रखिए, क्योंकि हम रिसेशन की तरफ एंटर कर रहे हैं। और हम अकेले नहीं, भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ एंटर कर रही है। रिसेशन में बहुत ज्यादा चीजें खराब होंगी, बहुत सारी बिजनेस बंद होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विस की मांग समाप्त हो जाएगी, महंगाई इतनी हो रही है, इसको कम करने के लिए सरकारों को ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे लोगों की परचेस पावर कम हो। और जब परचेस पावर कम होगी तो किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस में लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। और ये राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, ये राइट टाइम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जाने का। हाँ, ट्रेडिंग और रिटेलिंग की जा सकती है, उसमें भी प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। कोशिश करिए एफएमसीजी सेक्टर में जाएं, क्योंकि एफएमसीजी की जनरली डिमांड रहती है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की। ऐसे सेक्टर में चले जाएंगे जो फास्ट मूवेबल नहीं है, कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि लोग ऐसे समय पर जब रिसेशन चल रहा हो, रिसेशन आने की संभावना हो, अपने केवल जरूरी खर्चे करते हैं, बाकी लग्जरी पर या बाकी चीजों पर खर्च करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि उस समय का सिनेरियो क्या चल रहा है। तो जिस भी सिनेरियो में आप देखें उसमें देख लें शेयर मार्केट का इंडिकेटर क्या है, मार्केट में जो सरकार के रूल्स आ रहे हैं वो क्या है, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही हैं। जैसे अभी आपने देखा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, फेडरल बैंक ने, अमेरिका ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इसका मतलब वो परचेस पावर को कम करना चाहते हैं, लोगों पर थोड़ा बोझ पड़ेगा, लोग महंगाई कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि ताकि पैसे ना हो, लोग चीजें ना खरीद पाए, ताकि दाम कम हो पाए। अभी क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसे आ गए तो लोग खरीद रहे हैं चीजों को, तो महंगाई बढ़ती जा रही है।
अच्छा, इससे पैसा कम होगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो शायद महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन परचेज पावर कम हो जाएगी तो फिर रिसेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। और ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं होता। तो वहां के लोकल सिनेरियो को देखना पड़ेगा। एक और चीज जिससे आपको इंडिकेट लगता है, मार्केट में जाइए, थोड़ा सर्वे करिए, सैंपल सर्वे, और देखिए कि जब चीजें खराब हो रही होती है, जब रिसेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है, जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, उस समय भी लोग किन किन चीजों पर खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है सारे खर्चे बंद हो जाएंगे, कुछ इसेंशियल गुड्स होती हैं, इसेंशियल गुड्स में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो खर्च करते रहते हैं। वो मेडिसिन हो सकती हैं, वो खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की हैं। उस सेक्टर में जाया जा सकता है। उसमें क्या औरों से अलग दे सकते हैं आप, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या होगा जो औरों से ज्यादा बेहतर होगा? क्या प्राइस टैग कुछ ऐसा दे सकते हैं जो औरों से बेहतर हो? क्या आप सर्विस की गुणवत्ता, क्वालिटी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो औरों से बेहतर हो? क्या क्वांटिटी में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बल्क में आप काम कर दें, जैसे बड़ी कंपनियां करती हैं, वो बल्क में करती हैं। तो बल्क में करने से क्या हो जाता है, उन्हें फायदा हो जाता है, उन्हें दिख जाता है कि हाँ, मैं कम मार्जिन पर भी चीजें बेचूंगा, मेरी चीजें ज्यादा बिकेंगी, और ज्यादा बिकने से मेरा मार्जिन एज इट इज बल्क में मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। एक और चौथी चीज, जब भी करें नया बिजनेस, वो राइट टाइम है या नहीं, ये देख लें कि कम से कम बिजनेस की प्रोजेक्शन अगले 5 से 10 वर्ष की क्या है। जिस इंडस्ट्री में आप जानना चाह रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में आप एंटर करें, उस इंडस्ट्री की प्रोजेक्शन क्या कह रही है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, पिछले 5 वर्ष में ग्रोथ क्या रही है, और अगले 5 से 10 वर्ष में क्या ग्रोथ होने वाली है। यदि 5 से 10% भी एनुअल ग्रोथ नहीं है तो उस सेक्टर में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी, उसमें आपका मूलधन भी समाप्त हो सकता है, वो बिजनेस समाप्त हो सकता है, बंद हो सकता है। कम से कम 10 से 15% का एनुअल ग्रोथ होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। यदि किसी इंडस्ट्री में 50, 60, 100% का एनुअल रिटर्न आ रहा है, एनुअल ग्रोथ हो रहा है, और पिछले 5 साल से हो रहा है, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आना तय है। पता चला जब आपने एंटर किया तभी वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे पेजर इंडस्ट्री में घुसे ऐसे समय पर जब पेजर समाप्त हो रहा था, लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, समाप्त हो गए। अभी लेटेस्ट ही लोग हार्ड डिस्क इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जबकि हार्ड डिस्क समाप्त हो रही है। लोग पेन ड्राइव इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, पेन ड्राइव समाप्त हो रही है। लोग सीडी डीवीडी में घुसे 2-3 साल पहले और वो इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आपको उसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई, उसकी ग्रोथ कितनी है, इस समय पर क्या ग्रोथ है। और हर समय पर हर बिजनेस की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है। यदि बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है, अच्छी लगातार चलती आ रही है, तो हो सकता है एक सैचुरेशन पॉइंट आए जहां ग्रोथ कम हो या ग्रोथ रुक जाए। उस समय पर एंटर नहीं करना, वो राइट टाइम नहीं है बिजनेस में एंटर करने का। फिर भी जब भी बिजनेस करने जाएं एक बार राय ले लें। मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो कौन सा राइट टाइम होता है, ट्रेनिंग के लिए कौन सा होता है, रिटेलिंग के लिए कौन सा होता है, सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा होता है, किस किस सेक्टर में जा रहे हैं उसके लिए राइट टाइम कौन सा होता है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कौन कौन सा क्वार्टर होते हैं, किस क्वार्टर में आप शुरू करें तो आपको ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, पिक अच्छा मिल सकता है, किस क्वार्टर में बिल्कुल कोई सा काम शुरू नहीं करना होता। हाँ, कुछ कामों के लिए कोई क्वार्टर पर्टिकुलर फिट होता है, फिजिबल होता है, और वही काम के लिए दूसरा क्वार्टर बेकार होता है, या सेम क्वार्टर किसी दूसरे काम को शुरू करने के लिए बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो उसके बारे में जब आप जिस सेक्टर में जाना चाह रहे हो, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप चुन रहे हो, उसके बारे में बात करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो अलग तरह से होगा, ट्रेडिंग में अलग तरह से होगा, रिटेलिंग में अलग तरह से होगा, सर्विस इंडस्ट्री में अलग तरह से होगा, उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर लॉन्चिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, वो चीजें अरेंज कैसे करनी है, और किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट करना है, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। तो अगर बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करूं, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। डिटेल में बात करना चाहें तो प्रॉपर काउंसलिंग अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं, जिसमें पूरे अपने बिजनेस को आपके स्कैन करके आपको गाइड कर सकता हूं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें वो वहीं से ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक वीडियो भी बनाऊंगा और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।